मिच्छुदयेणय जत्तन्तरसब्बघादिकज्येण णयसम्ममिच्छम्पिय सम्मिश्रोऽधिपरिणामो सम्मामिच्छुदयेणय सम्यक मिथ्यात्व के उदय से जत्तंतर सब्बघादि कज्जेण, जत्तंतर यानी जात्यंतर, सब्बघादि यानी सर्वघाती के कार्य से नय सम्मम, ना तो सम्यक्तु ही है, मिच्छम्पीय और ना ही मिथ्यात्व ही है, ऐसा सम्मिश्रो सम्मिश्र हुआ परिणामो होदि, परिणाम होता है। मिश्र परिणाम का नाम ही सम्यक मिथ्यात्व परिणाम कहलाता है। और इस तरह का जो परिणाम जिस गुणस्थान में होता है उसे सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान या मिश्र गुणस्थान कहते हैं। उस मिश्र गुणस्थान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व नाम के कर्म का उदय ही कारण बताया जा रहा है। यह जो सम्यक मिथ्यात्व नाम के कर्म का उदय है, इसकी एक विशेषता दी गई है, जात्यंतर सर्वघाती कज्जेण। यह जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति कहलाती है। जात्यंतर का मतलब होता है कि इसकी जाति कुछ भिन्न है, कुछ अलग जाति का ही है। जाति माने इसका स्वभाव कुछ अलग ही है। क्यों अलग है? अगर यह प्रकृति मिथ्यात्व परिणाम को उत्पन्न कर देती तो हम इसको मिथ्यात्व कह देते। अगर यह सम्यक्त परिणाम को उत्पन्न कर देती तो हम इसे सम्यक प्रकृति कह देते। लेकिन यह प्रकृति न तो पूर्णतया मिथ्यात्व भाव ही उत्पन्न करती है और न ही पूर्णतया सम्यक्त भाव ही उत्पन्न करती है। इसलिए इस प्रकृति का स्वभाव, इसकी जाति कुछ भिन्न ही समझ में आती है, जिसके कारण से दोनों प्रकार का मिला जुला परिणाम बना रहता है। वह जीव सम्यक्त परिणाम का भी वेदन करता है और मिथ्यात्व परिणाम का भी वेदन करता है। यह जो वेदन है, यह दोनों प्रकार का वेदन करना उसके लिए तब संभव होता है जब उसके अंदर सम्यक मिथ्यात्व इस कर्म प्रकृति का उदय आ गया हो। और उदय तब आता है जब इस कर्म प्रकृति का पहले से सत्व हो। जिन जीवों में इस कर्म प्रकृति का सत्व पाया जाएगा, उन्हीं के लिए इस कर्म के उदय आने पर इस कर्म प्रकृति के उदय में ऐसा यह तीसरा गुणस्थान घटित होगा। तो कर्म प्रकृति का सत्व जो होता है वह मिथ्या दृष्टि जीव में भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि जीव में भी हो सकता है। क्योंकि सत्व किसी भी जीव में हो सकता है, लेकिन वह जीव यदि मिथ्या दृष्टि है तो उस मिथ्या दृष्टि में, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर कभी भी इस कर्म प्रकृति का सत्व नहीं होता है। क्योंकि ये आपको अच्छे ढंग से ज्ञान में रख लेना है, अच्छे ढंग से ध्यान में रख लेना है जो यहाँ बताया जा रहा है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव उसे कहते हैं जिसके पास में मिथ्यात्व कर्म का ही उदय अनादि काल से चला आ रहा है। मिथ्यात्व का ही बंद होता है और मिथ्यात्व की ही उसके अंदर सत्ता रहती है। उस जीव के पास में न तो सम्यक प्रकृति का सत्व होता है, न ही सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का सत्व होता है। क्योंकि यह सत्ता अभी तब बनती है जब वह जीव पहली बार उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। जिस जीव ने कभी भी अनादिकाल में उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं की, उसके लिए कभी भी ये कर्म, जो सम्यक प्रकृति नाम का कर्म और सम्यक मिथ्यात्व नाम का कर्म, ये उसके अस्तित्व में भी नहीं रहते हैं। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के लिए कभी भी इस तरह के सत्व नहीं होने से उसके लिए
तत्काल कोई पहले से तीसरा गुण स्थान बन जाए, यह कभी भी संभव नहीं हो सकता है। तो इस बात को अच्छे ढंग से ध्यान में रखें कि अनादि मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है उसके अंदर मिथ्यात्व का ही सत्व रहता है, मिथ्यात्व का ही उदय होता है। और इसकी सत्ता कब बनेगी? जब वह जीव उपशम सम्यक्त की प्राप्ति जो करण परिणाम होते हैं उनके माध्यम से करेगा, तब बनेगी। जब जीव करण परिणामों के माध्यम से उसी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर देता है, तभी उसके लिए यह सम्यक्त्व के प्राप्ति के समय पर यह 3 टुकड़े होने पर उसे सम्यक मिथ्यात्व का अस्तित्व बनता है। तो इस चीज़ को अच्छे ढंग से ध्यान में रखें कि इस सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का सत्व माने उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व कब बनेगा? जब वह कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त किया होगा, क्योंकि बिना सम्यक्त की प्राप्ति के मिथ्यात्व के 3 टुकड़े नहीं होते। तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े उसी के होंगे जिसने कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो 5 लब्धियाँ होती हैं उनमें से अंतिम लब्धि जो करण लब्धि होती है, उस करण लब्धि के परिणामों को प्राप्त कर लिया हो। यानी जो प्रथमोपशम सम्यक्त की बात कल कही गई थी, उस प्रथमोपशम सम्यक्त को जब प्राप्त किया जाता है तभी इस कर्म के 3 टुकड़े होते हैं। तो जब तक इस कर्म के 3 टुकड़े नहीं होंगे तब तक इस सम्यक मिथ्यात्व का सत्व संभव नहीं है। ये बात दिमाग में रखोगे तब कुछ आपको समझ में आएगा। इसलिए जब इस कर्म के 3 टुकड़े हो जाते हैं मिथ्यात्व के, तो उसमें एक टुकड़ा तो मिथ्यात्व ही रहता है, दूसरा टुकड़ा सम्यक मिथ्यात्व कहलाता है और तीसरा टुकड़ा सम्यक प्रकृति कहलाती है। ये एक ही कर्म से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें मिथ्यात्व का ही वंशज कहा जाता है। दर्शन मोहिनी के ही वंश के ये तीनों भेद कहे जाते हैं, दर्शन मोहिनी के ही ये 3 प्रकार कहे जाते हैं। तो जो ये दर्शन मोहिनी कर्म है, ये तीनों भेद वाला दर्शन मोहिनी कर्म जब इन 3 रूपों में दिखाई देगा तो उस जीव के अंदर मोहिनी कर्म के 28 प्रकृतियों का सत्व बनेगा। मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियां होती हैं? 28। 25 चारित्र मोहिनी की और 3 दर्शन मोहिनी की। तो 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला जीव वही होगा जिसने कभी पहले सम्यक्त्व की प्राप्ति की होगी। अन्यथा जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके अंदर 28 प्रकृतियों का सत्य नहीं होगा, उसके अंदर केवल 25 तो चारित्र मोहिनी की और 1 मिथ्यात्व की, इसे बोलेंगे 26 प्रकृतियों की सत्ता वाला जीव। तो उस जीव के लिए केवल अभी 26 ही कर्म प्रकृतियां उसके अस्तित्व में, सत्ता में होंगी। जब मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं तो उसी एक मिथ्यात्व के अंदर से ये 3 टुकड़े अलग अलग अनुभाग शक्ति के साथ बन जाते हैं। एक तो मिथ्यात्व पुराना अपने स्वरूप में रहता ही है, दूसरा उसी मिथ्यात्व की कुछ अनुभाग शक्ति कम हो गई, अनंत गुणा हीन हो गई। तो जब उसकी शक्ति अनंत गुणा कम हो गई तो उसी को नाम दिया गया सम्यक मिथ्यात्व, क्योंकि उस शक्ति में ना तो अब पूर्ण रूप से मिथ्यात्व को घात करने का परिणाम है और ना ही उसमें सम्यक्त्व की उत्पत्ति या सम्यक्त्व जैसा भाव पैदा करने का परिणाम है। इसलिए यह सम्यक मिथ्यात्व कर्म जो बना, इसमें दोनों प्रकार का मिला जुला परिणाम रहता है। और इसी परिणाम को जो है हम मिथ्यात्व की अपेक्षा से देखें तो ये अनंत गुणा शक्ति हीन शक्ति को लिए हुए रहता है। तो इसमें है तो मिथ्यात्व का ही वंश, मिथ्यात्व का ही यह टुकड़ा हुआ है, लेकिन इसको इतनी शक्ति प्राप्त नहीं है कि मिथ्यात्व की तरह काम कर सके। इसलिए इसकी तुलना हम मिथ्यात्व से नहीं कर सकते। और इससे भी अनंत गुणाहीन शक्ति हो जाती है सम्यक प्रकृति की। तो जो सम्यक प्रकृति है वो भी इसी मिथ्यात्व के माध्यम से ही उत्पन्न हुई है, लेकिन उसकी शक्ति इतनी अनंत गुणाहीन हो गई कि उसके उदय में भी मिथ्यात्व का कोई भी भाव नहीं आता और उसके उदय में भी वह जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होता, भले ही वो मिथ्यात्व के कारण से ही वो सम्यक प्रकृति का उदय मतलब उत्पत्ति हुई है वो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ये जान सकते हैं कि एक ही मिथ्यात्व कर्म 3 रूपों में जब दिखाई देता है तो उसकी अपनी अनुभाग शक्ति की कमी के कारण से ही दिखाई देता है। और ऐसा होना कोई भी अनुचित भी नहीं है, क्योंकि
कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ कोदों होते हैं, कोदों के चावल होते हैं ना, है ना, एक विशेष प्रकार की धान्य होती है। अगर उसको तुम प्योर खाओगे तो उससे तो बहुत मद उत्पन्न होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा कूट लोगे, थोड़ा सा उसकी शक्ति को कम कर दोगे किसी भी तरीके से, तो उसमें मद कम भी रहेगा और थोड़ा सा आएगा भी। समझ आ रहा है? तो जिसका मद थोड़ा सा क्षीण हो गया हो या पूरा क्षीण नहीं हुआ हो, इस तरह की जो बीच की प्रवृत्ति देखी जाती है, उससे हम समझ सकते हैं ऐसी ही प्रकृति, ऐसा ही प्रवृत्ति इस सम्यक मिथ्यात्व कर्म की देखी जाती है। तो मिथ्यात्व कर्म का ही जो स्वाद है वो कुछ कैसा हो गया, सम्यक मिथ्यात्व के रूप में हो गया। उसके जो स्वाद में परिवर्तन आया वो उसके अंदर उसकी अनुभाग शक्ति जो रस है उसकी कमी के कारण से आया। तो यह जो कमी होती गई उसी के कारण से फिर और उससे भी ज़्यादा कमी हो गई, तो कुछ ऐसा भी टुकड़ा बन गया जिसके कारण से वह सम्यक प्रकृति के रूप में आ गया। माने कि उस कर्म के उदय में सम्यक दर्शन का नाश नहीं होगा, इसलिए उसका नाम सम्यक प्रकृति है। यानी उस कर्म के उदय में मिथ्यात्व का परिणाम उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए उसे सम्यक प्रकृति के रूप में कहा गया। तो इस तरह से हम इन कर्मों के पहले स्वभाव समझ लें। एक ही मिथ्यात्व कर्म से ये 3 प्रकार के ये कर्मों के स्वभाव बनते हैं। तो मिथ्यात्व का स्वभाव तो सब जानते हैं, तत्व का विपरीत श्रद्धान करा देना, अतत्व श्रद्धान करा देना, ये मिथ्यात्व का स्वभाव है। लेकिन सम्यक प्रकृति का स्वभाव क्या है? तो वह ना तो विपरीत श्रद्धान करा रहा है और ना ही सम्यक श्रद्धान करा रहा है, ये बीच का मिश्र स्वभाव है इसका। समझ आ रहा है? इसमें जो स्वभाव है, इस स्वभाव को हम जानेंगे तो उसी का नाम है सम्यक मिथ्यात्व कर्म या मिश्र प्रकृति, इसी को कहते हैं, है ना। आप लोग और भी तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग कभी दलन करते हैं ना, गेहूं को पीसना, है ना, गेहूं का दलिया बनाना। तो देखो गेहूं तो गेहूं है ना। अब आपने जब उसको चक्की में डाला तो दलिया बनाने के लिए क्या होता है, कुछ तो गेहूं गेहूं जैसे ही रह जाते हैं, साबुत रह जाते हैं ना। हाँ, कभी बना के देखना, बड़ी बड़ी चक्कियों में भी निकल आते हैं साबुत, जो आटा बन के आता है उसमें भी कुछ साबुत रह जाते हैं, है ना। अब कुछ तो साबुत निकल गए, कुछ जो है मिक्स हो गए। कैसे हो गए? दलिया रूप बन गए, है ना। कुछ में जो है आधे टूटे हैं, आधे उसमें जो है आधे के छिलका उतर गया है, आधा जो है उसमें कुछ पाउडर नुमा कुछ हो गया है, ऐसा। और एक जो है बिल्कुल उसका स्वरूप बन गया जो बिल्कुल आटे जैसा हो गया। तो 3 फॉर्म आपको दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके से इसको समझो, इस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होने पर एक फॉर्म तो मिथ्यात्व के रूप में ही रहती है, दूसरी जो है क्या हो जाती है, सम्यक मिथ्यात्व के रूप में, जो मिक्सचर टाइप की हो गई, दलिया बन गया। और तीसरा जो है वो प्योर आटा बन गया, वो सम्यक प्रकृति टाइप की होगी। हुआ तो एक ही से ना, ऐसा। चलो आटे से समझ में आ गया, महिलाओं को इसी समझ में आएगा। तो समझने के लिए जैसे हमने उदाहरण से समझा, उसी तरीके से अब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सम्यक मिथ्यात्व भी एक तरह से मिला जुला परिणाम रखने वाला भाव है। तो कुछ लोगों को समझ नहीं आता, वो प्रश्न करते हैं एक साथ सम्यक और एक साथ मिथ्यात्व हो कैसे सकता है? तो उदाहरण के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। वो गेहूं का भी स्वाद आ रहा है, आटे का भी स्वाद आ रहा है। अब दलिया तो दलिया ही है ना। ना तो हम उसके लिए बिल्कुल रोटी बना सकते हैं और ना उसको गेहूं की तरह बिल्कुल काम में ले सकते हैं। तो इसी तरीके से ये सम्यक मिथ्यात्व कर्म की तीसरे गुण स्थान की एक विचित्र स्थिति है। और यह कर्म उसी एक कर्म से पैदा हुआ है जो मिथ्यात्व नाम का कर्म है। और ये कर्म तब पैदा होता है, इसकी उत्पत्ति तब होती है जब कोई जीव सम्यक दर्शन के लिए करण परिणाम करता है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके यदि आप इसका स्वरूप समझेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। इसलिए इसको कहा गया जात्यंतर सर्वघाती। जात्यंतर का मतलब हो गया इसका जाति, इसका स्वभाव, इसका नेचर समथिंग डिफरेंट है ना। इसलिए जो है ये सर्वघाती इसलिए कहा गया क्योंकि इस कर्म के उदय में भी मिथ्यात्व की तरह ही सम्यक प्रकृति का भी पूर्ण सही अनुभव नहीं हो रहा है ना। जैसे मिथ्यात्व कर्म के कारण से सम्यक्त्व का अनुभव नहीं होता डिस्टर्बेंस में, उसी तरीके से
सम्यक मिथ्यात्व कर्म के कारण भी सम्यक प्रकृति के जो स्वभाव है या सम्यक दर्शन का जो स्वभाव है उसका अनुभव नहीं होता। इसलिए इसको यहाँ पर सर्वघाती कहा गया है। सर्वघाती का मतलब जो आत्मा के सम्यक दर्शन रूप जो परिणाम है, वो गुण है, उसका पूर्ण घात करे, इसलिए उसका नाम क्या है? सर्वघाती। अब उसमें सम्यक्त्व मिला भी है तो भी वो सर्वघाती है। सर्वघाती क्यों है? क्योंकि सम्यक्त्व की तरह उसमें परिणाम नहीं आ रहा है, मिला जुला परिणाम आ रहा है, तो भी वो सर्वघाती ही कहा जाएगा। अब वह जात्यंतर इसीलिए कहा गया क्योंकि जैसे मिथ्यात्व है वो तो प्योर हो गया सर्वघाती, इसको हम प्योर सर्वघाती नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कुछ सम्यक्त्व का परिणाम भी मिल रहा है, इसलिए इसको जात्यंतर सर्वघाती कहना पड़ा। तो ये हम समझें कि इसको जात्यंतर भी कहा गया और इसको सर्वघाती भी कहा गया। तो सर्वघाती का मतलब ये हो गया कि जिस गुण के कारण, जिस कर्म प्रकृति के कारण से उसका जो प्रतिपक्षी गुण है वो पूर्ण रूप से घात हो जाए, उसका नाम सर्वघाती होता है। सर्वघाती की परिभाषा तो यह है। जैसे कि मिथ्यात्व कर्म, अगर मिथ्यात्व कर्म का उदय होगा तो सम्यक्त्व का किंचित अंश भी नहीं हो सकता, लेकिन इसमें सम्यक्त्व का अंश हो रहा है और फिर भी इसको हम सर्वघाती कह रहे हैं। तो क्यों है? इसलिए इसके साथ एक और शब्द जोड़ना पड़ा, जात्यंतर सर्वघाती। इसकी थोड़ी सी जाति कुछ अलग टाइप की है, इसलिए सर्वघाती होते हुए भी इसे जात्यंतर जानना। समझ में आ रहा है? इस तरह से समझ करके ये समझना है कि यह जो सम्यक मिथ्यात्व परिणाम है यह सर्वघाती जात्यंतर कर्म का ही कार्य है, और उसी के कारण से न तो वह सम्यक्त रूप ही है न मिथ्यात्व रूप ही है। मिश्र रूप जो परिणाम होता है उसी को सम्मिश्र या सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणाम कहा जाता है। ये तीसरे गुण स्थान का स्वरूप है। माने तीसरे गुण स्थान के में परिणाम कैसा होगा? मिश्र रूप परिणाम होगा, है ना। कल आपको दूसरे गुण स्थान का स्वरूप बताया था, वो भी कुछ अलग था, और तीसरे गुण स्थान का जो स्वरूप है ये भी कुछ अलग है। बस ये 2 और 3 गुण स्थान समझ लो तो आगे के तो बिल्कुल सिंपल है ना। फिर छठवें गुण स्थान तक तो लाइन अच्छी से चलती चली जाएगी, फिर थोड़ा सा ब्रेकर छठवें गुण स्थान में आएंगे, है ना। तब जा करके फिर आपको जब ऊपर उठाएंगे फिर आप आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी को और समझने के लिए आगे एक और गाथा दे रहे हैं आचार्य। दही गुणमिव वामिस्सम पुह भावम नेव कारिदुम सक्कम एवं मिस्सय भावो सम्मामिच्छोत्तिणादब्बो। देखो क्या कहते हैं, दही गुणम इव। दधी यानी दही, दही जो आप बोलते हो, ये जो हिंदी में बोलते हो ये प्राकृत बोल रहे हो, आपको पता नहीं होती है कि आप प्राकृत बोल रहे हो। दही, दही शब्द कैसे बना? प्राकृत का ये दही शब्द है। संस्कृत में तो दधी कहा जाता है ना, धाका हा हो जाता तो प्राकृत हो जाती है, तो प्राकृत भी पढ़ते रहो। दही और गुड़, गुड़ तो आप जानते ही हो, है ना। तो दही और गुड़ के समान, है ना, व्यामिश्र जो हुआ है, माने अच्छे ढंग से मिक्सअप जिसका कर दिया गया है, तो फिर अब उसको पुह भावम, पुह माने पृथक करना, उसको बिल्कुल सेपरेट सेपरेट करना, ये फिर कारिदुम नेव सक्कदी, इसको फिर करना शक्य नहीं है। सक्का माने उसको फिर जो है करना संभव नहीं है, फिर पॉसिबल नहीं है कि हम उसको अलग अलग कर सकें। यानी दही और गुड़ अगर एक बार मिला दिए गए तो उनके प्रत्येक परमाणुओं में, प्रत्येक कण कण में दही में भी गुड़ मिल गया और गुड़ में भी दही मिल गया। अब तुम उसमें से गुड़ को अलग करो और दही को अलग करो, ऐसा करना संभव नहीं है। ठीक इसी तरीके से एवं माने इसी प्रकार मिश्र भावो, ये जो मिश्र भाव है वही सम्यक मिथ्यात्व का होता है। इति नादब्बो, ऐसा जानना चाहिए। अब आ गया समझ में? मिश्र भाव में दोनों प्रकार का भाव हो रहा है, सम्यक्त रूप भाव भी आ रहा है और मिथ्यात्व रूप भाव भी आ रहा है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि न वो पूर्ण रूप से सम्यक्त्व है न पूर्ण रूप से मिथ्यात्व है, और ऐसा भाव केवल एक अंतर मुहूर्त काल के लिए ही होता है। दूसरे गुणस्थान का काल भी बहुत कम बताया था, इसी तरीके से तृतीय गुणस्थान का काल भी एक अंतर मुहूर्त ही होता है, चाहे वो जगन्य काल हो चाहे वो उत्कृष्ट काल हो।
तो एक अंतर मुहूर्त से ज़्यादा ये परिणाम नहीं होते हैं और इस प्रकृति का उदय नहीं होता है, लेकिन उस एक अंतर मुहूर्त में इस तरह के परिणामों का अनुभव उस जीव को कुछ ना कुछ होता अवश्य। अब आप देखें, जिस जीव ने इस तरीके के परिणामों का अनुभवन कर रहा है या किया है या वेदन करता है, वह जीव कैसा परिणाम करेगा, आखिर उसका क्या भाव रहेगा। अब इसमें ये सोचने की बात है कि मिथ्यात्व में तो तत्व का श्रद्धान नहीं होता और सम्यक्त में तत्व का श्रद्धान होता है। वह वीतराग देव को मानेगा, जिनवाणी को मानेगा, गुरु को मानेगा, तत्व का श्रद्धान करेगा, है ना, भगवान की बात का श्रद्धान भी करेगा और जो मिथ्यात्व के भाव में भी रहेगा कि श्रद्धा है नहीं भी है। तो इसके लिए आचार्यों ने कहा कि ऐसा कोई जीव जिसने पहले के मिथ्यात्व को छोड़ा नहीं हो, क्या समझे, जैसे आप लोग, है ना, पहले के मिथ्यात्व को छोड़ा नहीं हो और सम्यक्त के परिणाम को प्राप्त करने लगा हो, है ना। हाँ, भगवान वीतराग की वाणी बिल्कुल सही लग रही है, तत्व का श्रद्धान ऐसा ही होना चाहिए, भगवान वीतराग देव ऐसे ही होते हैं, ऐसी श्रद्धा भी बैठ रही है। और पहले का जो मिथ्यात्व चला आ रहा है ना, करवा चौथ करने का और वो कौन सी होती है, अठाई होई, हाँ, वो सब करने का, है ना, ये तमाम तरीके के जो मिथ्यात्व की परंपराएं चली आ रही हैं, ये छूट नहीं रही हैं। तो ऐसे ही परिणाम क्या कहलाते हैं, ये मिश्र समझ लो आप, समझ रहा है ना। लेकिन ऐसा परिणाम होगा तो एक अंतर मुहूर्त के लिए, लेकिन वो अंतर मुहूर्त के लिए कई बार भी हो सकता है। तो इस तरीके के मिश्र परिणाम में दोनों तरीके का भाव रहता है। पहले का उसने मिथ्यात्व छोड़ा नहीं और सम्यक्त भाव भी उसके लिए रुचिकर लग रहा है, तो श्रद्धा भी बन रही है और अश्रद्धा पहले वाली चीज पर हुई नहीं है। इस कारण से उसके अंदर मिश्र परिणाम बना रहता है ना। मतलब अधर्म को छोड़ा नहीं है और धर्म भी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके के जो परिणाम हैं, ये परिणाम आचार्य कहते हैं उन जीवों के अंदर अनुभूति में आते हैं जिन्होंने इस तरह से मिथ्यात्व को छोड़े बिना सम्यक्त में रुचि प्राप्त की है, और ऐसा संभव भी है। अब देखो, जब आपको मिथ्यात्व की बात बताई जा रही थी तो यहाँ पर कुछ मिथ्यात्व आए थे। एक वैनयिक मिथ्यात्व था, है ना, एक संशय मिथ्यात्व था। एक प्रश्न आता है कि वैनयिक मिथ्यात्व में भी यही होता है कि वो सबकी विनय करता है, चाहे सम्यक दृष्टि जीव हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक समीचीन धर्म का गुरु हो, चाहे असमीचीन धर्म का गुरु, सबकी विनय करता है। संशय वाला भी यही करेगा, क्योंकि वो भी संशय में पड़ा हुआ है। तो वो भी जो है, जब उसको कोई तरीके की कोई क्लियरेंस ही नहीं है तो वो भी डाउट में कभी इसको भी नमस्कार करेगा, कभी उसको भी नमस्कार करेगा, इसकी भी विनय करेगा, उसकी विनय करेगा। तो ये काम दोनों में दिखाई देंगे। अब देखो, संशय मिथ्या दृष्टि में और वैनयिक मिथ्या दृष्टि में, और तीसरा ये आ गया सम्यक मिथ्या दृष्टि। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस हुआ, समझ आ रहा है ना। वैनयिक मिथ्या दृष्टि और संशयिक मिथ्या दृष्टि को तो मिथ्या दृष्टि टाइटल दिया गया, ये तो मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्या दृष्टि होने का मतलब ये है कि इनके अंदर तत्व का कोई भी तरीके के श्रद्धान का भाव तो है ही नहीं, इनके अंदर तत्व का कोई निश्चय का भाव है ही नहीं, है ना। इनके लिए तो ऐसा हो गया कि हाँ, उनसे भी हमें अच्छा लग रहा है, इनसे भी हमें अच्छा लग रहा है, या इनसे भी हमारा काम बन जाएगा, उनसे भी हमारा काम बन जाएगा, इनकी भी विनय कर लो, उनकी भी विनय कर लो। ये तो हो गया वैनयिक मिथ्या दृष्टि। उसे निश्चय कुछ भी चीज़ का नहीं। संशय वाले को भी निश्चय कुछ भी चीज़ का नहीं। इसलिए कभी जिसके सामने पहुंच गया, जिसका प्रभाव दिखाई दिया तो कभी उसकी विनय कर ली, फिर दूसरे के सामने पहुंचा, उसका प्रभाव दिखाई दिया तो उसकी विनय कर ली। तो ऐसे जीव के लिए जो परिणाम है वो तो कहलाएगा मिथ्यात्व का परिणाम, क्योंकि उसके अंदर तत्व का कोई भी श्रद्धान है नहीं है, वो तो सिर्फ कर रहा है ना। निश्चय उसको तत्व का ना कुछ है, ना वो तत्व के जानने वालों के प्रति कोई श्रद्धान रख रहा है। अब ये जो सम्यक मिथ्या दृष्टि है, इसमें कुछ निश्चय आया है, समझ में आ रहा है। इसमें कुछ निश्चय है, भले ही वो निश्चय मिला जुला है, लेकिन उसको निश्चय इतना तो हो गया कि हाँ, ये तत्व की रुचि भी बहुत अच्छी चीज है, ये तत्व का श्रद्धान ऐसे ही होना चाहिए, इस तरह से तत्व को बताने वाले गुरु हैं, भगवान हैं, ये सही हैं, यथार्थ हैं, इस तरीके की श्रद्धा भाव की परिणति उसमें आ जाती है। तो सम्यक मिथ्यात्व में तो कुछ निश्चय है, कुछ अनिश्चय की परिणति भी उसके साथ जुड़ी हुई है, मिश्र है।
लेकिन जो ये दोनों प्रकार के मिथ्या दृष्टि हैं, इनमें कोई भी तरीके का निश्चय नहीं है। ये इन दोनों में अंतर जानना। समझ आ रहा है? निश्चय का मतलब निर्णय होता है, किसी भी तरीके का उसने कोई अभी निर्णय नहीं लिया है ना। नहीं तो आप समझने लगोगे निश्चय का मतलब ये हो गया कि वो निश्चय सम्यक दृष्टि हो गया है ना। निर्णय का मतलब उसके अंदर अभी तत्व श्रद्धा का कोई भी अभी अपने अंदर निर्णायक भाव नहीं आया, कोई डिसीजन नहीं लिया कि हाँ यही चीज़ सही है, यही चीज़ के साथ में मोक्ष मिलेगा, यही से मोक्ष मार्ग बनता है। तो इस तरीके का जब भाव नहीं आता तब तक वह मिथ्या दृष्टि के रूप में रहता है। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि में कुछ भाव निश्चयात्मक है, निर्णयात्मक है, और कुछ भाव अनिर्णीत है। अनिर्णीत भाव के कारण से वो पिछली चीज़ से जुड़ा हुआ है, और निर्णीत भाव के कारण से वह कुछ वर्तमान में जो उसको मिल रहा है उस पर भी वो श्रद्धान कर रहा है। ऐसा इन दोनों भावों के इस मिले जुले परिणाम को जब हम समझ लेते हैं तो हमें यह मिश्र गुणस्थान का सही भाव समझ में आ जाता है। ठीक है ना। अब देखो कुछ सैद्धांतिक बातें कि इस मिश्र गुणस्थान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती हैं। इस मिश्र गुणस्थान में पहुंचा हुआ जीव कौन से गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है, इन सब बातों का भी थोड़ा सा जानकारी करने के लिए आगे की ये कुछ और हमें गाथाएं दी जा रही हैं। सो संयमम न गिण्णदि देश जमम वाण बंध दे आउम सम्मम वा मिच्छम वा परिवज्य मरदि नियमेण। क्या कहते हैं? अब ये तीसरे गुणस्थान वाला जीव है, इसके लिए कहा जा रहा है सो माने वह संयमम न गिण्णदि, वह संयम को ग्रहण नहीं करता है। देश जमम व अथवा देशयम यानी देश संयम को भी न उसको भी ग्रहण नहीं करता है। न बंध दे आउम, और न वह आयु का बंध ही करता है। सम्मम व मिच्छम व, सम्मम अर्थात सम्यक्त्व को, मिच्छम अर्थात मिथ्यात्व को। वा माने अथवा, वह सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्व को परिवज्य माने प्राप्त करके मरदी नियमेण, नियम से मरदी माने मरण करता है। ये इस गाथा का अर्थ होता है। अब देखो सो माने वह, ऐसा वह जो सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव है उसके लिए कहा जा रहा है कि वह कभी भी न तो पांचवें गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है, ना ही संयम का मतलब सातवां या छठवां गुण स्थान उसके लिए प्राप्त हो सकता है ना। तीसरे गुण स्थान का काल वैसे ही अंतर मुहूर्त होता है। इस गुण स्थान में रहते हुए ना वो सीधा तीसरे गुण स्थान से पांचवें में जा सकता है, न तीसरे से सातवें गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है ना। पहले गुण स्थान वाला जीव चौथे गुण स्थान को प्राप्त कर लेता है डायरेक्ट, और पहले गुण स्थान वाला जीव पांचवें को भी डायरेक्ट प्राप्त कर सकता है, और पहले गुण स्थान वाला जीव सातवें को भी डायरेक्ट प्राप्त कर सकता है। लेकिन सम्यक मिथ्या दृष्टि यह जीव, तीसरे गुण स्थान वाला जीव पांचवें या सातवें गुण स्थान को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि इसके पास में इस तरीके के कोई भी अभी भाव नहीं होते जिनके माध्यम से कि वह इस गुणस्थान के उपरांत भी पांचवें या सातवें गुणस्थान के योग्य विशुद्धि बना सके। क्योंकि अभी तो वो श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों की बिल्कुल मिक्स परिणति में पड़ा हुआ है। अभी इसके अंदर ये भाव नहीं आ सकते हैं कि वो व्रत ले सके, इतनी उसके अंदर अभी कोई दृढ़ता या उसके योग्य विशुद्धि उसके अंदर नहीं आ सकती। तो एक बात ये हुई कि तीसरे गुण स्थान वाला जीव पांचवें में नहीं जाएगा, सातवें में नहीं जाएगा, छठवें में नहीं जाएगा, ऊपर वालों की तो बात ही नहीं। तो अब बचा क्या? चौथा बचा और नीचे का पहला बचा। दूसरे में तो जाता ही नहीं, क्योंकि ये कल आपको बता दिया दूसरा गुण स्थान सिर्फ उसी को प्राप्त होता है जो उपसम सम्यक्त्व के काल में उस सम्यक्त्व की विराधना करता है। तो तीसरे गुण स्थान में रहने वाले जीव के लिए अब दो ही चीज़ें हैं, या तो वो पहले गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है या चौथे गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पर कहते हैं आगे न बंद दे आउम,
ऐसा जीव आयु का बंध भी नहीं करता है ना। यानी तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता। ये मिश्र परिणाम में आयु का बंध नहीं होता है ना। अब ऐसा नहीं समझना कि तो फिर बहुत अच्छी परिणाम है, मिश्र परिणाम में आयु का बंध नहीं होता है। क्या समझ आ रहा है? तो वो परिणाम आपके कहने से नहीं बनेगा या आपके सोचने से नहीं बनेगा, वो परिणाम तो अपने आप कर्म के उदय से बनेगा। तो अंतर मुहूर्त तो बहुत छोटा सा काल होता है, वो आपकी अनुभूति में आएगा भी नहीं। जो उदाहरण दिया था आप लोगों के लिए वो तो केवल आपको समझाने के लिए दिया था, इसलिए कि उस उदाहरण के माध्यम से आप समझ सको कि वास्तव में वह परिणाम सम्यक और मिथ्यात्व के रूप में मिला जुला कैसा होता है। लेकिन वास्तव में जो सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणाम अंतर्मूर्त के लिए होगा उसमें आयु के बंध के योग्य परिणाम नहीं होते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। माने उसमें आयु का बंध नहीं होता। और उस गुण स्थान में क्या होता है, जब आयु का बंध भी नहीं होता है और वह उस गुण स्थान में मरण भी नहीं होता है, माने उस गुण स्थान में वो मरेगा नहीं, है ना। ये भी एक कंडीशन होती है, जब तक ऐसे परिणाम रहते हैं तब तक उस जीव का मरण नहीं होता है। ऐसे अन्य भी गुण स्थानों में नियम आते हैं, जैसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व है, तो उस सम्यक्त्व के काल में भी जीव का मरण नहीं होता है। जिस समय पर वह जीव सम्यक दर्शन को ग्रहण कर रहा होता है उस काल में भी उस जीव का मरण नहीं होता, है ना। इस तरीके से पहले गुण स्थान में इस तरीके की जब ये कोई भी कंडीशन बनेगी तो वो अलग दशाओं में बनती है, वो बाद में बताया जाएगा। यह जो आयु का बंध नहीं होना और मरण नहीं होना, ये जो परिणाम है ये तीसरे गुण स्थान में नहीं होता है ना। दूसरे गुण स्थान में मरण भी होता है और दूसरे गुण स्थान में वो उत्पत्ति भी अन्य पर्याय में होती है, लेकिन तीसरे गुण स्थान में नहीं होता। तो कैसे होगा जब ये मरण करेगा? तो आचार्य कहते हैं ये जीव या तो सम्यक्त्व को प्राप्त कर ले या मिथ्यात्व को प्राप्त कर ले। सम्मम वा मिच्छम वा, परिवज्जी माने प्राप्त करके, मरदि नियमेन, वह नियम से मरण को प्राप्त तब होगा। यानी कि अपने तीसरे गुण स्थान में उसका मरण नहीं है। जब वो तीसरे से या तो पहले में आएगा तो मरण होगा, तीसरे से चौथे में चला जाएगा तो मरण होगा, है ना। अब आचार्य कहते हैं कि इस जीव के लिए यह नियम कुछ है कि ये कौन से गुण स्थान में जाएगा तभी इसका मरण होगा। तो उसके लिए एक गाथा और यहाँ पर आ रही है, तीसरे गुण स्थान से संबंध रखने वाली ये अंतिम गाथा है। सम्मत मिच्छ परिणाम मेसु जहिम आउगम पुराबद्धम तहि मरणम मरणंत समुद्घादो वियर्णमे सम्मे। अब उसका उत्तर यहाँ देते हैं, क्या कहते हैं? सम्मत मिच्छ परिणामेषु, सम्यक्त्व मिथ्यात्व परिणामों में, जहीं माने जहाँ, आउगम पुराबद्धम, आयु का पुरा माने पहले, बद्ध माने बंध किया है, तहीं, है ना, वहीं पे, मरणम उसका मरण होता है। जहाँ तहाँ, ये सब प्राकृत है जो आप बोलते हो ना, जहाँ तहाँ जहाँ तहाँ, तो जहीं तहीं से ही जहाँ तहाँ जहाँ तहाँ ऐसे बोलने आने लगा। जहीं माने जहाँ, तहीं माने तहाँ, कहीं माने कहाँ, ठीक है। तो ये मरणम माने मरण, मरणंत समुद्घातो यानी मारणांतिक समुद्घात, वी माने भी, एयर न मिस्सम्मी नहीं होता है, मिस्सम्मी माने मिश्र गुण स्थान में। क्या कहा गया? मिश्र गुण स्थान में ना तो मरण होता है और ना ही मारणांतिक समुद्घात होता है। मरण नहीं होगा तो इसके लिए एक शर्त बताई जा रही है। जो जीव तीसरे गुण स्थान को प्राप्त किया है वह या तो पहले गुण स्थान से तीसरे में गया है या चौथे से तीसरे में गया है। अगर उसने पहले गुण स्थान में पहले आयु का बंध कर रखा है तो वह नियम से पहले गुण स्थान में ही आएगा। तीसरे गुण स्थान को प्राप्त करने के बाद, अंतर्मूर्त रहने के बाद कहाँ आएगा? पहले में आएगा। अगर उसने चौथे गुण स्थान में माने सम्यक्त्व के साथ आयु का बंध कर रखा है तो तीसरे गुण स्थान में जाने के बाद वो कहाँ जाएगा? चौथे गुण स्थान में जाएगा। ऐसा यहाँ पर नियम बनाया जा रहा है ना। एक नियम हो गया तीसरे गुण स्थान वाले के लिए, जहाँ पर उसने आयु का पहले बंध कर रखा है, जिसे हम बद्धायुष्क कहते हैं,
पूर्व में जिसने आयु का बंध करके फिर इस गुण स्थान को प्राप्त हुआ है, तो जिस गुण स्थान में उसने आयु बांधी है वह उसके उपरांत उसी गुण स्थान को प्राप्त होगा, है ना, वहीं पर उसका मरण होगा। और मरणंत्य समोघादो वीर न मिस्समी, और उस मिश्र गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। मारणांतिक समुद्घात का मतलब वह जीव अपने मरण स्थान तक अपने आत्म प्रदेशों को फैला करके छू करके वापस आ जाए, इसका नाम मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। तो ऐसा मारणांतिक समुद्घात की प्रक्रिया भी इस तीसरे गुण स्थान में नहीं होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि मरण से पहले मारणांतिक समुद्घात होता है, तो ये मरण हो रहा है, उससे अंतर्मूर्त समय पहले शेष बचा हुआ है, तो मारणांतिक समुद्घात उसी में हो जाता है। तो कोई यूं कहे कि मरण नहीं होता, कोई बात नहीं, मारणांतिक समुद्घात तो हो सकता है। तो उस गुण स्थान में जब तक जीव है तब तक वह इस मारणांतिक समुद्घात की प्रक्रिया को भी नहीं करेगा। ये नियम हो गया। तो तीसरे गुण स्थान वाले जीव का न तो आयु बंद होता है, न उस स्थिति में उसका मरण होता है, और ना ही उसके लिए मारणांतिक समुद्घात होता है। इतना ये इसके लिए ये कंडीशन है। इन परिणामों के साथ में ऐसी कोई भी प्रक्रिया ये घटित नहीं होती हैं। यहाँ पर जो नियम बनाया है कि जहाँ पर आयु का बंध किया था वहीं जा कर के मरण होगा, इस विषय में दो मत हैं आचार्यों के। एक मत तो यही है जो यहाँ लिखा हुआ है ना। दूसरा मत आचार्यों का किन्हीं का ये भी है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिस गुण स्थान में उसने आयु का बंध किया है उसी में जा कर के मरण होगा। कुछ आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव मरण अपने समय को पूरा करके किसी भी गुण स्थान में जा सकता है ना, चाहे वो मिथ्यात्व गुण स्थान हो चाहे वो सम्यक्त गुण स्थान हो, किसी भी गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि ये जो नियम है ये बद्धायुष की अपेक्षा से है, और जो दूसरा नियम है वो बिना बद्ध आयुष की अपेक्षा से हो, कि जिसने आयु का बंध नहीं किया है वो जीव फिर जो है तीसरे गुण स्थान से किसी भी गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। पहले में भी जा सकता है और चौथे में भी जा सकता है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन जिसने आयु का बंध कर लिया है उसके लिए यह नियम है। ऐसा यदि हम मान के चलते हैं तो दोनों आचार्यों की बात बिल्कुल अपनी अपनी जगह विवक्षा से सही बैठ जाती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये तीसरे गुण स्थान का स्वरूप आपको पूर्ण बता दिया गया। इस विषय में यदि किसी की कोई शंकाएं होती हैं तो उसको और भी है ना क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। चलो शंका का समाधान का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा निकालते हैं। कोई शंका ही नहीं है? अच्छी बात है, जिनवाणी करो। बोले मुनिश्री 160 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े होंगे। सिरजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हरि गढ़हर हरि जम जरा भव रोग हरि तिथि राणम दिव्यजुणिम जो पढ़ई सुणई मई धारई राणम सख मणंतम धरिय सासद मुख पदम पावई। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय।